हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्पोकन का एक टॉपिक है जिसका नाम है टाइम। यानी आज हम समझने वाले हैं कि टाइम किसी से हम कैसे पूछेंगे और किसी को टाइम हम कैसे बताएंगे इंग्लिश में। हिंदी तो में सभी को आता है। अगर हम किसी व्यक्ति से हम पूछते हैं टाइम के बारे में तो हर एक आदमी हिंदी में बता देता है, लेकिन अगर हमें टाइम को पूछना है इंग्लिश में और टाइम को पूछना है, जवाब देना है इंग्लिश में, तो कैसे हम देंगे आज हम समझने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सीखना है, समझना है। तो सबसे पहले आज जो है दो टॉपिक का बात करेंगे। हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश, यानी हम किसी से टाइम को इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, टाइम जो है इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, और हाउ टू से टाइम इन इंग्लिश, और हम इंग्लिश में टाइम को कैसे हम किसी को कहेंगे। ठीक है, टाइम कैसे कहेंगे। तो ये दो टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम किसी को टाइम जो है इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। तो यही लिखे है, पहला टॉपिक है यही, हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में जो है टाइम को कैसे हम पूछेंगे किसी से। ठीक है, तो अगर हमें पूछना है किसी से कि टाइम जो है कितना हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले एक मैजिकल वर्ड याद रखना हमेशा कि किसी से अगर हमें टाइम पूछना है तो एक मैजिकल वर्ड हमेशा याद रखना है कि टाइम पूछने से पहले इसको इंग्लिश में कहना है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, यानी एक्सक्यूज मी से ये होता है कि हम किसी को हम पोलाइटली पूछ रहे हैं, विनम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कभी भी टाइम किसी से पूछना है तो शुरुआत के स्टार्टिंग के सेंटेंस में ही बोलना है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मतलब तो माफ कीजिएगा, तो एक्सक्यूज मी लगा देना है। तो ये जितने भी सेंटेंस हैं, ये 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सभी टाइम पूछने का एक तरीका हुआ। इस तरीका से हम पूछ सकते हैं। तो इन 5 सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में कहेंगे, इससे पहले हमें एक्सक्यूज मी लगाना पड़ेगा। यानी अगर हमें कहना है कि किसी से टाइम पूछना है कि समय कितना हुआ है, तो सबसे पहले लगाएंगे हम एक्सक्यूज मी लगाएंगे। ओके, तो हम कहेंगे कि एक्सक्यूज मी व्हाट इज द टाइम। एक्सक्यूज मी व्हाट इज द टाइम। ठीक है, माफ कीजिएगा समय कितना हुआ है, इसका हिंदी हुआ। पहला तो तरीका ये इस तरह से पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका है एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम इज इट। माफ कीजिएगा समय क्या हुआ है, इस तरीका से भी दूसरा तरीका है पूछने का। तीसरा तरीका है, तो हम सभी में जितने भी सेंटेंस दिख रहा है आपको, हम शुरुआत में क्या कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी लगा रहे हैं। तो टाइम हम पूछते हैं तो हमेशा याद रखना कि हम किसी से हम पूछते हैं टाइम को तो पोलाइटली किसी से पूछेंगे, विनम्रता पूर्वक पूछेंगे। किसी को डरा धमका के हम नहीं पूछ सकते हैं, तो मतलब जो है अच्छा लगे उसको सुनने में। तो सबसे पहले हम किसी भी अगर हम टाइम पूछते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम एक्सक्यूज मी लगा देंगे। तो फिर तीसरा सेंटेंस बोलेंगे एक्सक्यूज मी व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। माफ कीजिएगा आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है। जब मान लो कि मेरा घड़ी खराब हो गया है, यानी चल नहीं रहा है, अगर हमें उस टाइम को मिलाना है घड़ी में, तो उस स्थिति में हम पूछते हैं कि माफ कीजिएगा आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है। एक्सक्यूज मी व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इस तरह से पूछेंगे। ठीक है, अगर हमें चौथा तरीका अपनाना है, कहेंगे एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी द टाइम। माफ कीजिएगा क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं, इस तरीका से ही पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी द टाइम। माफ कीजिएगा क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं। और 5वां जो सेंटेंस है, यहाँ जरूरी नहीं कि एक्सक्यूज मी लगाना। इन 5th सेंटेंस में क्या लिखा है, वुड यू माइंड टेलिंग मी द टाइम। आप बुरा तो नहीं मानेंगे मुझे समय बताने के लिए, ऐसे ही पूछ सकते हैं थोड़ा पोलाइटली ढंग से। आप बुरा तो नहीं मानेंगे मुझे समय बताने के लिए, वुड यू माइंड टेलिंग मी द टाइम, इस तरह से बता सकते हैं। तो ये हुआ 5 तरीका हुआ किसी से भी टाइम पूछने का। इस तरीका एक्सक्यूज मी व्हाट इज द टाइम, एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम इज इट, एक्सक्यूज मी व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, और एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी द टाइम। इस तरीका से हम किसी से टाइम हम पूछ सकते हैं। तो ये तो तरीका हुआ किसी से हम टाइम पूछेंगे, तो हम इस तरीका से हम इंग्लिश में हम पूछेंगे। अब हम बताएंगे कि हाउ टू से टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम टाइम को कैसे हम कहेंगे। ठीक है, तो अगर हमें टाइम अगर हमें सिंपल हुआ है कि 6 बजा है,
7 बजा है, 8 बजा है, 9 बजा है। तो सिंपल है कि अगर 6 बजा हो तो 6 ओ क्लॉक कर देंगे, 9 बजा है तो 9 ओ क्लॉक कर देंगे, 10 बजे हैं तो 10 ओ क्लॉक कर देंगे। आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 बजा हो, 11 बजा हो, 3 बजा हो तो सिंपल है 3 ओ क्लॉक कहेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से अगर पूछेगा कि एक्सक्यूज मी व्हाट इज द टाइम, माफ कीजिएगा समय कितना हुआ है, तो हम ये कहेंगे, अगर हमें 10 बजा तो ये कह सकते हैं इट्स 10 ओ क्लॉक बाय माई वॉच, यानी मेरी घड़ी में 10 बजे हैं। इस तरीका से हम जवाब दे सकते हैं। अगर अब बोलेगा कि हमारी घड़ी में अगर हो सकता है कि 2 बजे हो, तो हम कहेंगे इट्स 2 ओ क्लॉक बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 2 बजे है। या इसको इस तरीका से भी कर सकते हैं इट्स 10 ओ क्लॉक, ठीक है, यानी 10 बजे हैं। सिंपल, अगर ये भी कर सकते हैं इट्स 10 ओ क्लॉक बाय माई वॉच, यानी मेरी घड़ी में 10 बजे। एक तरीका ये भी हुआ। या दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं कि इट्स 10 ओ क्लॉक, यानी सिंपल 10 बजे हैं। तो इस तरीका से हम, अगर हमें 10 बजा हो, 11 बजा हो, 12 बजा हो, तो इस तरीका से हम इसको हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हमें समय, अगर ऐसा हुआ है, देखते, अगर समय जो बताते हैं वो 2 तरीका से बताते हैं। हमेशा जो है 10 ही बजा या 11 बजा या 12 बजा या 2 बजा, ऐसे ही नहीं होता है। कभी कभी देखने को हमें मिलता है मतलब अधिकतर मिलता है कि इतने बजकर इतने मिनट हुआ है, या इतने बजने में इतने मिनट, ठीक, बाकी है। होता है ना कि इतने बजकर इतने मिनट हुआ है, जैसे में 5:26 हुआ है, ठीक है। तो या नहीं तो कर सकते हैं 7:23 हुआ है, 2:13 हुआ है। तो इस प्रकार से टाइम होता है। या ये हो सकता है कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी है, यानी 5 बजने में 26 मिनट बाकी है, ये हो सकता है। या हो सकता है कि 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। या हो सकता है कि 8 बजने में 12 मिनट बाकी है। इस तरीका से यही 2 तरीका हो सकता है टाइम आपका, ठीक है। ये तो सिंपल हुआ कि 10 बजे है, 11 बजे है, 12 बजे, तो सिंपल हुआ इट्स 10 ओ क्लॉक, इट्स 12 ओ क्लॉक, इट्स 2 ओ क्लॉक, इस तरीका से करते हैं। लेकिन अधिकतर जो रहता है कि 5 बज इतने बज में इतने बजकर इतने मिनट, 5:26 हुआ है। या हो सकता है कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी है, यानी 2 बजने में 5 मिनट बाकी है, 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। इस तरीका से हो सकता है। तो अगर हमें इनका, अगर हमें इंग्लिश में कहना है तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल है कि 5:26 हुआ है, तो हिंदी में हुआ, इसको हिंदी में कहेंगे। लेकिन अगर हमें इसको इंग्लिश में कहना है तो पहले क्या करेंगे, मिनट का पहले मिनट कहेंगे, पहले हम मिनट को कहेंगे और फिर हम घंटा के बारे में कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। और जब हमें इतना बजकर इतना मिनट हुआ है तो हम पास्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अभी बोले हम कि अगर 5:26 हुआ, यानी इतने बजकर इतने मिनट हुआ रहेगा, तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे ये बताना हो तो हमें हमेशा जो है मिनट का पहले लिखना है और घंटा का हम बाद में लिखना है। पहले मिनट लिखना है। हिंदी में क्या होता है, पहले घंटा को बोला जाता है और मिनट को बाद में बोला जाता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, पहले मिनट को बोला जाता है और बाद में घंटा को बोला जाता है। इंग्लिश में ये होता है। सिंपल याद रखना कि अगर हमें समय बताना हो तो इंग्लिश में होता है पहले हम घंटा बोलते हैं, फिर मिनट बोलते हैं। लेकिन अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो पहले हम मिनट बोलेंगे और फिर हम घंटा को बोलेंगे। ओके, अब देखो, जब हमें इतने बजकर इतने मिनट हुआ है तो हम पास्ट का यूज करेंगे। ओके, जब हमें इतने बजने में इतना हुआ है तो टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जब हमें इतने बजकर इतने मिनट हुआ तो हम पास्ट का प्रयोग करेंगे, और जब हमें इतने बजने में इतने मिनट हुआ है तो टू का प्रयोग करेंगे। समझ गया? अब हम करेंगे, देखो, जैसे हम बजे हैं 5:26। तो सबसे पहले हम मिनट बोले हम लिखने के लिए, तो मिनट हमने लिख लिया 26। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, पास्ट, अगर हमें बजकर बताना तो पास्ट लगाना है, और इतने मिनट बाकी है तो टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर 26 हो गया मिनट का, फिर पास्ट लगा देंगे, इतने बजकर पास्ट लगा देंगे, और घंटा हुआ है 5 तो 5 लगा देंगे, 26 पास्ट 5। उस तरह से 7:23 हुआ है तो पहले मिनट को लिखेंगे, मिनट लिख दिए, 7 यहाँ लिख दिए, और यहाँ बजकर हुआ है 7:23 हुआ, 7:23, इतने बजकर इतने मिनट, तो हम क्या करेंगे, पास्ट का यूज करेंगे। तो क्या हो गया
23 मिनट 7 आवर यानी घंटा। तो और हम बजकर हुआ है तो पास्ट का यूज करेंगे, और मिनट बाकी रहेगा तो टू का प्रयोग करना है। ठीक है, उस तरह से 2:13 हुआ है तो क्या करेंगे, 30 मिनट को पहले लिखेंगे और घंटा को बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद बीच में लगा देंगे पास्ट, तो 13 पास्ट 2। तो इस तरह से अगर हमें कभी भी बोलना हो इतने बजकर इतने मिनट हुआ है या इतने मिनट बाकी है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमें इंग्लिश में बताना हो तो सबसे पहले मिनट को लिखेंगे और फिर घंटा को लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इतने बज के इतने मिनट तो पास्ट का यूज करेंगे और इतने मिनट बाकी है तो टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतने बज में इतने मिनट है तो यहाँ पर पहले मिनट को लिखेंगे फिर हम घंटा लिखेंगे, लेकिन अगर बाकी रहेगा मिनट, इतना मिनट बाकी है तो हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर 26 हो गया, यहाँ पर मिनट और 5 घंटा हो गया और बाकी है तो टू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, 2:55। अब देखो यहाँ पर इसको 2:55 कह सकते हैं या इसी टाइम को कह सकते हैं कि 3:05 बाद। बात तो एक ही हुआ, कि 2:55 या 3:05। समय एक ही हम कह रहे हैं कि 2:55 और 3:05 बाकी, तो बात समय तो एक ही हुआ ना हम कहें। तो अगर हमें बजकर कहना हो तो पास्ट लगा देंगे, और हमें इतना मिनट बाकी है तो हम लगा देंगे टू का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर 2:55 हुआ तो 55 पास्ट 2 लगा देंगे, और बाकी है 3:05 बाकी है तो 5 पहले लिख देंगे मिनट को, और अब घंटा को बाद में लगा देंगे, और बाकी है तो 2 लगाएंगे, तो 5 2 3 हो गया। उसी तरह से 7:48 हुआ है तो क्या हुआ, 48 पास्ट 7, 48 पास्ट 7, 48 पहले 7 बाद में और पास्ट लग गया बजकर। लेकिन अब बाकी है 8 बजने में 12 मिनट, तो 12 यहाँ लिख दिए, 8 को यहाँ लिख दिए, और बाकी है तो 2 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए कमेंट में जल्दी बताइए कि अगर हमें बताना हो 10:24 हुआ है तो बताइए जल्दी इसका क्या होगा, 10:24। और या कहेगा कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी है तो इसको कैसे करेंगे, बताओ जल्दी कमेंट में। हो गया, अब हम याद रखना है तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 याद रखना है। 3 ही क्या करना, जब हमें 15 मिनट बताना हो तो हम क्वार्टर पास्ट लिखेंगे, क्वार्टर का यूज करेंगे। जब हमें 30 मिनट बताना हो तो हाफ पास्ट का, हाफ का यूज करेंगे ज्यादा, और जब हमें 45 मिनट बताना हो तो क्वार्टर 2 का यूज करेंगे। याद रखना ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट बताना हो तो क्वार्टर पास्ट बताना कहेंगे, 30 मिनट बताना हो तो हाफ पास्ट बताना कहना है, और 45 मिनट बताना है तो क्वार्टर 2 का यूज करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ बताना है 5:15, 5:15 तो क्या कहेंगे, 15 पास्ट 5, 15 यहाँ 15 हो गया। ठीक है, यहाँ 15 हो गया, 5:15 तो 15 और पास्ट 5, यह जैसे यहाँ पर वही बताया, इतने बजकर इतने मिनट, तो इतने बजकर 15 मिनट को यहाँ लिख दिए, और पास्ट यहाँ पर बोले थे पास्ट बजकर लगा तो पास्ट लगा देंगे, और 5 आवर लिख देंगे घंटा का। तो अभी बोले कि 15 मिनट को क्वार्टर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्वार्टर लिख देंगे, 15 को क्वार्टर, और क्वार्टर पास्ट 5 हो गया। अभी हम बोले ना 15 मिनट को हम क्वार्टर भी लिख सकते हैं, 15 मिनट को हम क्वार्टर भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो 15 मिनट है, ये 15 मिनट है, इसको हम क्वार्टर लिख दिए, और ये पास्ट का पास्ट है तो क्वार्टर पास्ट 5 हो गया। ठीक है, अगर हमें बताना हो जवाब दो, अगर हमें बताना हो कि 4:15 हुआ तो हम क्या करेंगे, तो 4 बज के तो 15 पास्ट 4, लेकिन 15 को क्या बोले क्वार्टर, तो क्वार्टर पास्ट 4 हो जाएगा। इस तरह से बताएंगे। अब हमें बताना 2:30 हुआ है तो बजकर कहना तो हमेशा पास्ट लगा देना है, तो 30 मिनट हो गया और पास्ट हो गया, और 2 लिख देंगे आवर में। ठीक है, लेकिन अभी 30 को बोले हम हाफ कहने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हाफ पास्ट 2 हो गया, 30 को हाफ कह दिए तो हाफ पास्ट 2 हो गया, हाफ पास्ट 30 मिनट में क्या बोलेगी हाफ पास्ट, तो हाफ पास्ट 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह से बोलना है, उसी की तरह से बोला 3 बजने में 30 मिनट। अब 2:30 हुआ है, इसको हम ये भी कह सकते हैं दूसरे तरीका से कि 3 बजने में 30 मिनट बाकी है, ये भी कह सकते हैं हम। 2:30 हुआ है, इसको हम दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। इस टाइम को ना 3 बजने में 30 मिनट बाकी है तो इसको हम कहेंगे, अब बाकी है तो क्या करेंगे 2 का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 30
2 3, 30 को पहले 3 को बाद में और 2 लगा दिए, बाकी तो 2 लगा देंगे। अब अभी बताएं कि 30 को हाफ लगाना है, 30 को हाफ कर दिए, ठीक है, तो हाफ टू 3 हो गया, हाफ टू 3, ठीक है, इस तरह से है। अगर हमें अब एक ही बाकी है 45 मिनट, अगर हमें 45 मिनट बताना है, यानी अगर मान लो बोला गया कि 2:45 हुआ है, तो क्या कहेंगे, 45 बजकर हुआ है तो पास्ट लगा देंगे, 45 पास्ट 2, 45 पास्ट 2, तो क्वार्टर टू 2 हो गया, ठीक है, क्वार्टर टू 2, क्योंकि 45 को अभी हम क्या बोले, क्वार्टर लगाने के लिए क्वार्टर, तो क्वार्टर टू 2 हो, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, बात एक ही हुआ, 2:45 कहेंगे या 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो क्या कहेंगे, बजने में बाकी रहेगा तो 2 का प्रयोग करना है, तो 2 का प्रयोग यहाँ की 15 मिनट और 3 यहाँ हो गया। अब 15 को अभी हम बोले क्वार्टर करने के लिए, क्वार्टर, तो क्वार्टर टू 3 हो गया, क्वार्टर टू 3। तो इस तरह से जो है हम टाइम को बताएंगे। याद रखना है कि जब हमें 3-4 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि अगर हमें इतने बजकर इतने मिनट हुआ है तो हम पास्ट का यूज करेंगे, पहले हम लिखेंगे मिनट को और तब लिखेंगे घंटा को, ठीक है। ये तो याद लिखना ही है, पहले घंटा, पहले मिनट को इंग्लिश में और फिर इसको घंटा को लिखना है। अगर हमें इतने बजकर इतने मिनट हुआ है तो पास्ट का यूज करेंगे, अगर हमें इतने मिनट बाकी है तो 2 का यूज करेंगे, ठीक है। जब हमें 15 मिनट बताना हो तो क्वार्टर पास्ट का यूज करेंगे, जब हमें 30 मिनट बताना हो तो हाफ पास्ट का यूज करेंगे, जब हमें 45 मिनट बताना हो तो क्वार्टर 2 का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम टाइम को बताएंगे। अगर आप अच्छे से सीख गए होंगे तो यहाँ पर कुछ आपको दिखा होगा, यहाँ पर जो दिया है, इसको टाइम जो दिया है हिंदी में, इसको आप कमेंट में इसका आंसर लिखिए क्या होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपका एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और आपको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए इसका तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।